जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख मिट्टी जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बर्टी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ देखने वाले हैं और इन एमसीक्यूज़ का लेवल बिल्कुल एकदम हट के रहने वाला है। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे रीट, एलडीसी, स्कूल लेक्चरर, लैब असिस्टेंट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 0 से रैंक तक में पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आसान ही है। मृदा संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, मृदा संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मृदा संबंधित अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं या हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोलॉजी में जल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब जल। क्लाइमेट, इसमें जलवायु से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, जलवायु। जियोलॉजी में भूगर्भ के बारे में अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में मृदा से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाता है। चलिए दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का विस्तार निम्न में से किसका है? तो देखिए, काली मिट्टी का है, लाल मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है या रेतीली शुष्क मिट्टी का है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है वह पाई जाती है रेतीली मिट्टी। कौन सी दोस्तों? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी को हम एंटी सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी सॉइल्स। ध्यान रखना, ये भी आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का विस्तार निम्न में से किसका है? बर्टी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, एल्फी सॉइल्स या एरिडो सॉइल्स। तो एंटी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स को ही हम क्या कहते हैं? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी ही रेतीली मिट्टी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का विस्तार कौन सा है? एंटी सॉइल्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिसॉल का विस्तार राजस्थान में किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो दोस्तों, सबसे पहले वर्टिसॉल कौन सी मृदा होती है? तो वर्टिसॉइल्स जो होती है वो काली मृदा होती है, काली मृदा। और राजस्थान में काली मृदा जो देखने को मिलती है वह दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कोटा, बूंदी और बारां, इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। तो वर्टिसॉल्स का विस्तार दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल दोमट मृदा पाई जाती है? देखिए, लाल दोमट मृदा, रेड लोम पाई जाती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए, लाल दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में तो कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? रेतीली। कौन सी पाई जा रही है? रेतीली। कोटा बूंदी में कौन सी पाई जा रही है? काली। कोटा बूंदी में काली मिट्टी पाई जाती है। अब हमारे पास बचता है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और श्री गंगानगर या हनुमानगढ़। तो इन दोनों में से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रेड लोम मिट्टी देखने को मिलती है। तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में एंटी सॉइल मृदा का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? एंटी सॉइल्स। और एंटी सॉइल्स मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा मरुस्थल में देखने को मिलता है। इस एंटी सॉइल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा। और रेतीली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लाने की पूरा प्रयास करता हूं और मेरी कोशिश ये रहती है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन अटेंड करें ताकि आपकी तैयारी को उच्च स्तर तक
ले जाया जा सके। और दोस्तों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और साथ में साथ जवाब देने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप बाकी जो शेष कैंडिडेट हैं उनसे एक कदम आगे हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सिलेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपने आप डिस्क्रिप्टिव मिट्टी के बारे में 2-3 किताबों से पढ़ लिए, नोट्स से पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए मतलब आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आने वाली एग्ज़ाम में जिस प्रकार आजकल ट्रेंड है उसी प्रकार के मैं यहाँ क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी है। यह मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त है। नदियों द्वारा, देखिए जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपण से ही बनी होती है। जो नदी के द्वारा मलबा लाया जाता है उसका निक्षेपण जब कर दिया जाता है तो उससे जलोढ़ मैदान बनता है और यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। तो यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है, बिल्कुल। अत्यधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान भाग में पाई जाती है। यह मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाते हैं। तो 1 2 3 मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। देखिए, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में काली मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, काली मिट्टी मैंने आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा बूंदी बारां वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। और हमने यहाँ पूछा है काली मिट्टी या वर्टी सॉइल। यह मिट्टी बेसाल चट्टानों के अपक्षय से बनती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जब आपने ये कथन पढ़े, स्टेटमेंट आपने इनको अच्छे से पढ़ा, तो क्वेश्चन और स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 में हमें स्पष्ट लग गया कि एक ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। अब या तो 3 गलत होगा या 4 गलत होगा। अगर दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसमें पाई जाती है तो ये गलत हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है, और हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है मतलब चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है तो मतलब हमारा सी और डी निकल जाता है, सी और डी निकल जाता है। और दोस्तों, काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है तो तीसरा तो हमारा बिल्कुल सही है, और तीसरा केवल एक में बचता है ऑप्शन बी में, मतलब 1 2 3 हमारे सही हो जाते हैं। क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, और जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ जाती हैं तो इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसके अलावा इस मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस काली मिट्टी के नाम, काली मिट्टी को वर्टी सॉइल भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, और इस काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में एरिडो सॉइल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बात की है एरिडो सॉइल की। एरिडो सॉइल बोले तो हम रेतीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी भी कह सकते हैं इसको। यह मिट्टी रेतीली एवं शुष्क प्रकृति की होती है। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ और जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अब हमें इन कथनों में से कितने कथन सही हैं इन पर विचार करना है। यह मिट्टी रेतीली एवं शुष्क है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, ये भी सही है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है, नहीं होती, और जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी जल धारण की क्षमता इसमें कम होती है। और मिट्टी भी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। तो हमारा चौथा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, और जैसे ही चौथा स्टेटमेंट गलत होता है तो सी और डी यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए निकल कर आता है बिल्कुल सही।
1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न जिलों में से कहाँ इंसेप्टिसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है? जैसलमेर बाड़मेर, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर या कोटा बूंदी। तो देखिए इंसेप्टिसोइल्स मृदा का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तो उदयपुर भीलवाड़ा और अजमेर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों ये हमारा मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण है और इस मिट्टी के वर्गीकरण को मैं यहाँ पर लाने का जो मेरा उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि यदि आपने इस मैप को आपके दिमाग में प्रिंट कर लिया, दिमाग में छाप लिया, तो इस मिट्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। केवल दिमाग में छापना है कि एरिडोसॉइल्स मृदा कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, तो हमें आइडिया लग रहा है। एंटीसॉइल्स मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, और ये बीच वाला जो और भी अपने ये जालोर है ना, नागौर, इन सब में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एल्फी सॉइल्स ये पूर्वी राजस्थान में जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ये बर्टी सॉइल्स जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिल जाती है, और ये इंसेप्टी सॉइल्स जो दक्षिण राजस्थान में देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण है और वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 5 जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है: एरिडोसॉइल्स, एंटीसॉइल्स, एल्फी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल और वर्टी सॉइल्स। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है वो एंटीसॉइल्स को देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो नोट्स हैं उसमें इस प्रकार का एक मैप बना लीजिए और आप इन्हें याद कर लीजिए ताकि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लाल व पीली मृदा का लाल रंग किस कारण से होता है? लाल व पीली मृदा का लाल रंग: ए ह्यूमस की अधिकता, बी लोह युक्त यौगिकों की उपस्थिति, सी कैल्शियम की अधिकता या डी जल की अधिकता। तो दोस्तों लाल व पीली मृदा का रंग लाल जो होता है वह ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड के कारण होता है। लोह ऑक्साइड के कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिससे इस मिट्टी का जो कलर है वह रेड कलर का हो जाता है। तो लोह युक्त यौगिकों की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कथन व कारण, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। कथन ए, लाल मृदा का रंग मुख्यतः लोह ऑक्साइड के कारण होता है। कारण, इस मृदा में जल योजन की प्रक्रिया नहीं होती। तो दोस्तों लाल मृदा का रंग लोह ऑक्साइड के कारण होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोह ऑक्साइड में जब जल योजन की क्रिया होगी तब होगा, जबकि इसमें क्या जल योजन की प्रक्रिया नहीं होती। मतलब ये तो मना कर रहा है यहाँ पर कि जल योजन की प्रक्रिया नहीं होती, जबकि इस मृदा में जल योजन की प्रक्रिया होती है। तो हमारा आर गलत हो जाता है और आर गलत हो जाता है तो हमारा ऑप्शन निकल कर आता है सी, ए सही है और आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है सी। चलिए 12, सेम कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। चंबल बेसिन में बीहड़ क्षेत्रों का विकास हुआ है। कारण, यहाँ नलिका अपर्दन की तीव्रता अधिक है। चंबल बेसिन जिसे हम बीहड़ क्षेत्र भी कहते हैं और यह बीहड़ का क्षेत्र जो है वह उत्खात स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और उत्खात स्थलाकृतियों का मतलब है गली इरोजन या नलिका अपर्दन। नलिका अपर्दन, तो चंबल बेसिन में बीहड़ क्षेत्रों का विकास हुआ है क्योंकि यहाँ नलिका अपर्दन की तीव्रता अधिक है। मतलब ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में जल भराव का अधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? राजस्थान में जल भराव की समस्या अधिक प्रभाव कहाँ में? अरावली पर्वतीय क्षेत्र, आईजीएनपी का नहरी क्षेत्र, मरुस्थलीय टीले और दक्षिणी पठार। तो राजस्थान में जल भराव की जो
का अधिक प्रभाव है वो इंदिरा गांधी कैनाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, काजरी संस्थान किससे संबंधित है? देखिए काजरी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, काजरी जोधपुर में इसका संस्थान है और इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसका जो संबंध है वह मरुस्थलीय अनुसंधान से संबंधित है। इसका जो अध्ययन है प्रमुख है वो मरुस्थलीय अनुसंधान करता है कि मरुस्थल का प्रसार किस प्रकार से रोका जाए, मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पतियां लग सकती हैं, मरुस्थल में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार के अनुसंधान ये काजरी के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लवणीयता को रोकने का उपाय निम्न में से कौन सा नहीं है? उचित जल निकासी व्यवस्था, जिप्सम का प्रयोग, अधिक सिंचाई करना, वृक्षारोपण। देखिए सैलिनिटी को रोकने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था होती है, जिप्सम का प्रयोग भी होता है और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना सैलिनिटी को रोकने के उपाय हैं। लेकिन अधिक सिंचाई करना ये सैलिनिटी को रोकने का उपाय नहीं है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाता है। अधिक सिंचाई करना तो सैलिनिटी को बढ़ाता है, अधिक सिंचाई करना सैलिनिटी को बढ़ाता है, ना कि उसको कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की किस मृदा में क्ले की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है? यह प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है और देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस मृदा में क्ले की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है? एरिडो सॉइल्स, एल्फी सॉइल्स, बर्टी सॉइल या एंटी सॉइल? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो क्ले की मात्रा देखने को मिलती है वह हमारा होता है बर्टी सॉइल्स। बर्टी सॉइल्स में सबसे ज़्यादा क्ले की मात्रा देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड जिले से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। इधर मिट्टियों के हमारे यहाँ प्रकार हैं और दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। एरिडो सॉइल्स मिट्टी कौन से ज़िले में देखने को मिलती है, एंटी सॉइल्स कौन से ज़िले में है, बरेटी सॉइल्स किस में है और एल्फी सॉइल्स किस में है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि आपके दिमाग में जो मैंने दिखाया था वह मैप यदि क्लियर है तो आप भविष्य में इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। और यदि आपने रट के रखा है कि बर्टी सॉइल्स यहाँ पाई जाती है, एल्फी सॉइल्स यहाँ पाई जाती है, तो आपसे यह क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप उस क्वेश्चंस को, उसके जो मैप है उसको आपके दिमाग में बनाइए कि बर्टी सॉइल्स हाड़ौती क्षेत्र में है और एंटी सॉइल्स जो मध्य राजस्थान है उस क्षेत्र में है। ठीक है, एरिडो सॉइल्स बिल्कुल सीमा पर है, पश्चिमी क्षेत्र में है। इस प्रकार यदि आप दिमाग रखेंगे एल्फी सॉइल्स पूर्वी राजस्थान में, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें आता है वह हम देखेंगे। तो सबसे पहले बरेटी सॉइल्स झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में। तो सी का हमारा 2, सी का क्या हो जाता है 2, और सी का 2 होते ही हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा या ऑप्शन 4 आंसर होगा। और सी का जब 2 आता है तो डी का 4, ये डी का 4, ठीक है। एरिडो सॉइल्स मृदा, जो एरिडो सॉइल्स है वो देखो, एरिडो सॉइल्स चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। और एंटी सॉइल्स मृदा जो है वह पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, 3, 1, 2, 4 हमारा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमें मैप याद है तो आसानी से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। तो आपको आपके शॉर्ट नोट्स में भी, जहां आप नोट्स बनाते हैं वहां पर वह मैप बना लीजिए
और उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी लिख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि यहाँ पर कौन सा ज़िला है जिसमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाती है। क्योंकि आजकल ये वैज्ञानिक वर्गीकरण ही ज़्यादा पूछने को मिलता है, देखा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेवरीना मिट्टी किस प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लवणीय क्षारीय मिट्टी होती है या लाल मिट्टी होती है? रेवरीना, तो दोस्तों रेवरीना मिट्टी जो है वह एक प्रकार की लवणीय क्षारीय मिट्टी होती है, और यह मिट्टी जो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, अधिक सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, अधिक सिंचित क्षेत्र, अधिक सिंचित क्षेत्र में यह मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे कि राजस्थान में गंगानगर, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेवरीना मिट्टी कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो गंगानगर यहाँ हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे आज के मिट्टी से संबंधित, और उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आए होंगे। और दोस्तों यदि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मिट्टी से संबंधित मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्रश्न गलत होने वाला है। और आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को परखते रहिए, अटेंड करते रहिए। ये एक प्रकार की टेस्ट सीरीज है, आप देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो आपकी तैयारी का आकलन भी आपको पता चल जाएगा कि मेरे 18 में से 15 सही हुए हैं, 16 सही हुए हैं या 12 सही हुए हैं। 15 से ऊपर यदि आपके सही होते हैं या 12 से ऊपर भी सही होते हैं, मतलब आपकी तैयारी शेष जो कैंडिडेट हैं उनसे कई गुना बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।